इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। महावीर स्वामी की कथा अद्भुत कार्य है, चमत्कारी है। जो भी इसे एक बार सुनेगा, जो भी इसे एक बार बोलेगा, निश्चित ही वो महावीर का हो जाएगा, निश्चित ही वो आगे चल के स्वयं महावीर बन जाएगा। तो आइए हम सब महावीर स्वामी की कथा प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 3 निकाल लेंगे। ये चमन सुख चैन अमन, ये गगन ये चमन सुख चैन अमन, सब कुछ महावीर तुम्हारी। ऐसे हाथ करो। सब कुछ महावीर तुम्हारी से है, सब कुछ महावीर तुम्हारी से। तुम तारण तरण अरु कष्ट हरण, तुम तारण तरण अरु कष्ट हरण, तुम तारण तरण मेरा बेड़ा पार मई से है, मेरा बेड़ा हमारी नैया पार, हमारी बेड़ा पार, सब कुछ महावीर स्वामी से है। अपना सारा जीवन महावीर को समर्पित करो। हम महावीर के संतान हैं, आदिनाथ की तो वंशज हैं। आदिनाथ के तो क्या है? वंशज हैं, लेकिन संतान किसकी है? तो अपने पिता के तो गुणगान गाओ। जिसकी संतान हो, कम से कम उनको तो नाम रखो, उनको तो मान रखो। हमें महावीर को रखना है टॉप और अपने में लगाना है फुल स्टॉप। व्हाट्सएप वालों ध्यान रखना, फेसबुक वालों तुम महावीर को कहाँ आगे करते हो? सोशल मीडिया में तुम छाना चाहते हो, अपना नाम देना चाहते हो। तुम्हें जानता भी कौन है? तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हें नहीं जानता है। महावीर को सारी दुनिया जानता है, इसलिए महावीर को आगे रखो। यदि महावीर आगे रहेंगे तो तुम भी आगे हो जाओगे, इसलिए महावीर को टॉप में रखो। कुछ डालना ही है तो महावीर की वाणी डालो, महावीर के शब्द डालो, महावीर की बातें डालो। हमारी पहचान हमसे नहीं है, महावीर से है। जैन धर्म की पहचान किससे है? बोलो, महावीर से है। बड़ी मुश्किल से महावीर मिले हैं हमें ऐसे। बहुत अच्छा पुण्य किया होगा कि हम उनकी संतान बने हैं। जैसे अपने पिता पर आपको गर्व होता है ना, अपनी माँ पर अपने गर्व होता है कि हमें ऐसी माँ मिली है, ऐसे पिता मिले हैं। गर्व से कहो हमें महावीर स्वामी मिले हैं, गर्व से कहो। पल पल ढूंढा दर दर भटका, पर तुम सन कोई और मिला। पल पल ढूंढा दर दर भटका, पर तुम सन कोई और मिला। मेरी भक्ति हो तुम, मेरी शक्ति हो तुम। बोलो, मेरी भक्ति हो तुम, मेरी शक्ति हो तुम, मेरी नैया पार तुम्हारी से है, मेरी नैया पार तुम्हारी से है। ये गगन ये चमन सुख चैन अमन, सब कुछ महावीर। अभी मजा नहीं आया? बोलो,
ऐसे हाथ करके सब कुछ महावीर तुम्हीं से है, तुम तारण तरण अरु कष्ट हरण, तुम तारण तरण अरु कष्ट हरण, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से, वाह मेरा बेड़ा जगह है। महावीर स्वामी और महावीर स्वामी। बड़े भावों से कथा को सुनो, बड़े श्रद्धा से कथा को सुनो, अपनी लगन प्रभु से लगाओ। जय श्री महावीर जिन राजा, निज हित काजा, अपने स्वयं के हित के कार्य के लिए दोनों हाथों को जोड़ करके उनके चरणों में अपना माथा धर करके, ऐसे महावीर स्वामी जिनके गीत तो सारे देवी देवता गाते हैं, बड़े बड़े इंद्र महाइंद्र मंडलेश्वर महामंडलेश्वर गाते हैं, जिनके चरणों में आकर के चक्रवर्ती भी आकर के साष्टांग नमोस्तु करता है, झुक जाता है। महावैभव से संपन्न सौधर्म इंद्र भी जिनके चरणों में सदा झुका रहता है, चपरासी की तरह खड़ा रहता है, जिनके आने के पूर्व सौधर्म इंद्र और जब तक मोक्ष ना हो गया हो तब तक 24 घंटे अपनी हाजिरी देता रहता है। ऐसे महावीर स्वामी के चरणों में हम भी श्रद्धा भाव से नमोस्तु करते हैं, बड़े ही भक्ति भाव से नमन करते हैं। जिने शासन वर्धमाने कहाया, जिनका क्या चल रहा है? शासन। शासन मतलब उपदेश। जिन्होंने धर्म का उपदेश दिया, अहिंसा का उपदेश दिया, जीवन जीने का उपदेश दिया, और उनका शासन चल रहा है। कब तक शासन चलेगा? महावीर स्वामी का शासन कब तक चलेगा? जब तक आगे कोई दूसरा तीर्थंकर का जन्म नहीं होता है, तब तक महावीर स्वामी का शासन चलेगा। पंचम काल 21,000 वर्ष का होता है भाई, और अभी तो कितने वर्ष बीते हैं? निर्वाण से लगाओ तो 2550, और जन्म से लगाओ तो 2623वीं महावीर जयंती आने वाली है। 21 अप्रैल को कौन सी जयंती आ रही है महावीर स्वामी की? बोलो। 2623वीं जयंती आ जाएगी। कितने वर्ष बीत चुके हैं? अब 21,000 वर्ष में इतना निकाल दो तो कितना बचा? बताओ बनियो। गणित तो तुम्हारा वैसे बहुत सुंदर है, हिसाब किताब तो बढ़िया रखते हो।
तो इतने वर्ष अभी और रह गए हैं, और इतने ही वर्ष का 21,000 वर्ष का छठम काल होता है। पर छठम के बाद फिर छठम आएगा, फिर कहीं जाकर के पांचवा फिर प्रारंभ होगा, उल्टा चलेगा। उस सरपणी अर्ध सरपणी से उस सरपणी चलेगी, विकास की यात्रा करेंगे। फिर तो 21,000 पंचम का, छठम का 21,000, फिर छठम का 21,000, फिर पांचवे का, बताओ टोटल करो फटाफट कितना हो गया। तुम्हारी बुद्धि नहीं चलेगी, इनकी चलेगी। बताओ 84,000 वर्ष। कितने? इतना बड़ा शासन है भाई। 84,000 वर्ष बाद पुनः तीर्थंकर का जन्म होगा, पुनः तीर्थंकर का जन्म होगा। तब तक किसका शासन चलेगा? यद्यपि छठम काल में इसका लोप होगा, क्योंकि इस काल में लोग जो हैं धार्मिक नहीं रहेंगे, छोटी आयु होगी, छोटा ज्ञान होगा, मांसाहारी लोग हो जाएंगे, जंगलों में रहेंगे, वनों में रहेंगे, महापापी लोगों का जन्म होगा। ध्यान रखना, जो रात्रि को भोजन कर रहे हैं, जो अभक्ष का सेवन कर रहे हैं, जो गलत पाप का आचरण कर रहे हैं, ऐसे महापापी लोग छठम काल में जन्म लेंगे। अपने जीवन को बचा के रखना, अपने जीवन को सुंदर रखना, आचरण के साथ रखना, सत्संगति में अपना समय बिताना, कि हमें यहाँ से सीधे देव पर्याय और वहां से विदेह क्षेत्र में सीमंदर स्वामी के समोषण में जाकर के स्वाध्याय प्रवचन सुनना और आत्म कल्याण करना, और वहां से जब आओ तो मनुष्य बनो, मुनि बनो और महावीर बनो। समझ में आया ना? महावीर तुम्हारा नाम हो सकता है, चिंता मत करो, अभी से भाग लेना। मेरा नाम कौन सा हो? महावीर। तुम महावीर बन जाना, हम गौतम बन जाएंगे, चिंता नहीं करो। जिन शासन वर्धमान कहाया, वर्तमान का शासन है, कैसा है? आत्मानुशासन भवि मन भाया, भवि भव्य जीवों के मन में भाया। महावीर का शासन क्यों भाया? क्योंकि यहाँ पर आत्मानुशासन है। आत्मानुशासन का मतलब है स्वयं पर स्वयं का अनुशासन होना, दूसरों पर अनुशासन नहीं करना। दूसरों पर अनुशासन करने में हिंसा का दोष लगता है, दूसरों पर अनुशासन करने पर अहंकार का भाव प्रकट होता है। महावीर कहते हैं स्वयं पर स्वयं का अनुशासन करो। महावीर कहते हैं दुनिया को बस में मत करो, अपने आप को बस में करो, अपनी इंद्रियों को बस में करो, अपनी कसायों को बस में करो। जो अपने आप को बस में करता है, दुनिया उसके स्वयं बस में हो जाया करती है। देखते लगे हम भागे भागे आ रहे हैं महावीर के चरणों में, अपने सारे सुख, अपने साधन सब छोड़ के भाग के आ जाते हैं। सुबह की प्यारी प्यारी नींद किसको अच्छी नहीं लगती है? मखमल की गद्दे किसको अच्छे नहीं लगते हैं? लेकिन महावीर की जब याद आती है तो उस नींद को भी, उन गद्दों को भी छोड़ करके भागे भागे आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को विश्वास में किया है। महावीर स्वामी कहते हैं विश्व विजेता नहीं, आत्म विजेता बनो। क्या बनो? हमें विश्व विजेता नहीं बनना है, आत्म विजेता बनना है। और जो आत्म विजेता बन जाएगा वो 3 लोक का नाथ अपने आप हो जाएगा, हम अपने आप हो जाएंगे। आत्मानुशासन महावीर का भव्य जीवों के मन में भाया, और इस युग के अंतिम तीर्थंकर हुए। अंतिम तीर्थंकर हुए कौन? बोलो। इस युग के हुए तीर्थंकर अंतिम नहीं उगते हैं, अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं और आगे भी अनंत होंगे। लेकिन इस अवसर्पणी काल के जो चौथे काल में अंतिम तीर्थंकर का जन्म यदि हुआ है तो किनका हुआ है? महावीर स्वामी का, जिन्होंने सर्वोदय तीर्थ प्रगटाया। सभी का उदय हो, प्राणी मात्र का उदय हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसा जो है
सर्वोदय तीर्थ जो है महावीर स्वामी का, यहाँ घड़ी रखते हैं, प्रगटाया। जो भी आए, गरीब आए तो उसका भी उदय हो, अमीर आए तो उसका भी उदय हो, और जो दुखियारा आए, त्रियंश भी आए, वेंतर देव भी आए, ज्योतिष देव भी आए, भवनवासी, तीन लोक का कोई भी जीव आए, कोई भी जीव आए, उन सभी का जो है कल्याण हो, उन सबका। कितना बजा है और सुनने का मन कर रहा है? तुम नहीं कहोगे तब भी सुनाऊंगा, क्योंकि प्रधान जी गर्दन बना के बैठा दिया है। क्योंकि समाज की एक व्यवस्था होती है, यदि प्रधान जी बैठे हैं तो समाज को बैठना होता है। ये व्यवस्था है, ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना। कोई भी प्रधान जी बने, हमारे समाज की शान होती है, पहचान होती है। यदि प्रधान जी गए तो सब जाओ, भैया तुम मत जाइए भैया। प्रधान जी बैठे तो प्रधान जी गड़धर बनते हैं, बना दिया। कल देखते हैं कौन गड़धर बनेगा दूसरा। सर्वोदय तीर्थ महावीर समंत स्वामी ने लिखा है युक्तानुशासन में, सर्वोदय तीर्थ प्रगटाया है महावीर स्वामी ने। जो भी इसमें आएगा उसका आत्म कल्याण होगा। तो कहां पर हुए हमारे महावीर स्वामी? कुंड ग्राम है प्रांत विहारा, भूप सिद्धार्थ सबका प्यारा, त्रिशला महारानी संग सोहे, नर अमरों के मन को मोहे, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। कुंडग्राम, जिसे कुंडलपुर भी कहते हैं, जिसे वासुकुंड भी कहते हैं, प्रांत विहारा, वर्तमान में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के आरखंड में, आरखंड के भारत देश में, और भारत देश के बिहार प्रांत में। इस सृष्टि का प्रारंभ जो है आदिनाथ से प्रारंभ हुआ। तीसरा काल भोग भूमि का समाप्त हो रहा था। पेड़ पौधों ने फल देना बंद कर दिया था। जो चिंतन करने मात्र से जिनको सुख के साधन मिल जाते थे वो समाप्त हो रहे थे। कर्म भूमि प्रारंभ हो रही थी। सृष्टि की संरचना होनी थी। ग्राम, नगर, खेत, पर्वत, पत्तन, द्रोणमुख, ये सब की रचनाएं होनी थी। महाराजा ऋषभदेव इस युग के प्रथम राजा हुए, जिन्हें कुलाधिपति कहते हैं, जिनको 15वां कुलकर कहते हैं। ऐसे ऋषभदेव ने इस सृष्टि की बहुत सुंदर रचना की। सौधर्म इंद्र को आज्ञा दी कि नगर बनाओ, गांव बनाओ, शहर बनाओ, पत्तन बनाओ, द्रोणमुख बनाओ, खेड़ा बनाओ, करवट बनाओ। शांति धारा में नाम पढ़ते नहीं पढ़ते हो? ये अलग अलग होते हैं। कहाँ खेड़ा होता है, कहाँ करवट होता है, कहाँ द्रोणमुख होता है, कहाँ पे ग्राम, नगर, शहर, ये सारी व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से सौधर्मेंद्र ने बनाई थी। महाराजा ऋषभदेव के 101 पुत्र थे। कितने थे बोलो? 101 पुत्र थे। और उनकी तो बहुत सुंदर पुत्रियां थी। बोलो क्या नाम था? ब्राह्मी और सौधर्म इंद्र ने उनके पुत्रों के नाम से ही देश बनाए।
नई बात सुनो तुम ध्यान से। उनके पुत्र पुत्रियों के नाम से ही क्या बनाए? देश बनाए। सौराष्ट्र पुत्र से सौराष्ट्र देश बनाया, मगध पुत्र से मगध देश बनाया, कौशल पुत्र से कौशल देश बनाया, विदेह पुत्र से विदेह देश बनाया, अंग पुत्र से अंग देश बनाया, बंग पुत्र से बंग देश बनाया। ऐसे 101 पुत्रों के नाम, और सारे पुत्रों के नाम श्रीमद् भागवत में, जहां वहां पर ऋषभदेव को 8वां अवतार माना है, वहां सभी पुत्रों के नाम आचार्य श्री ने बड़े शोध करके निकाला था। 101 पुत्रों के नाम, और सारे देशों के नाम की रचना जो की गई, सारे देशों का देखा कि सारे देश के नाम तो आदिनाथ के पुत्रों के नाम से हैं, सारे के देश के नाम। और हमारी दोनों बेटियां जिन्होंने विवाह के लिए मना किया है, तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो उन आरक्षण देने के लिए उनको भी देश का नाम कन्याकुमारी नाम से उसको देश दिया गया। आज भी वो कुमारी है। क्या है वो? आज भी वहां पे एक ब्राह्मी मंदिर है, तो ब्राह्मी सुंदरी को उसका राज दिया। बाहुबली को कौन सा राज दिया? ओदतपुर, जो आज पेशावर नाम उसका, क्या नाम है? पोदनपुर की राजधानी तक्षशिला। सब देश की एक राजधानी होती है। जैसे अपने भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। पहले कौन सी थी? कोलकाता। अब क्या है? दिल्ली है। ऐसे ही राजधानियां बदलती रहती हैं, देश के नाम भी बदलते रहते हैं। पहले इस आर्खंड में एक छोटे छोटे से देश बनाए थे। अंग देश की राजधानी चंपापुर, अंग देश की राजधानी चंपापुर, मगध देश की राजधानी राजगृह, विदेह देश की राजधानी वैशाली, कुरुजांगल देश की राजधानी हस्तिनापुर, मिथिला देश की राजधानी जनकपुरी, पोदनपुर की राजधानी तक्षशिला। कुछ इनके भी नाम याद रखो। 100 देश, और 100 देशों की अपनी। सौराष्ट्र देश जो आज गुजरात है, बंग देश बनाया था जो आज बंगाल है। इस प्रकार से सारे देशों की रचना की गई। वर्तमान में जो प्रांत बिहार है, उसमें 4 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? याद रखना, शाम को क्वेश्चन आंसर कराएंगे, पूछेंगे आपसे। कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं। अंग देश, मगध देश, विदेह देश, मिथिला देश। कितने बोलो? अंग देश, मगध देश, विदेह देश और मिथिला देश। देखो, अंग देश है चंपापुर, वहीं पर है। मगध देश राजगीर वहीं पर है। विदेह देश जो वैशाली, वर्तमान में वैशाली, जहाँ आचार्य श्री पूज्य विद्यानंद महाराज ने महावीर स्वामी का बहुत सुंदर टेम्पल बनाया, अहल्य भूमि कहलाती है। उसमें आज तक हल नहीं चला। ऐसी भूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ, जहाँ जन्म स्थान वैशाली, कुंडग्राम, विदेह कुंडपुर, विदेह देश। और उसी से आगे चल करके मिथिला देश, जिसकी राजधानी जनकपुरी। कौन से भगवान की जन्मभूमि? 2 तीर्थंकरों की जन्मभूमि, मल्लिना और नमीना। मिथिला देश आधा बिहार में है, आधा नेपाल में है, बॉर्डर में है। और उसकी जो जनकपुरी जो है राजधानी, वो नेपाल के बॉर्डर में चली गई। वहां पर जनक का बहुत बड़ा महल भी है और मंदिर भी बहुत बड़ा बना हुआ है, जानकी। तो कहने का मतलब है, कितनी हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति देखो कितनी अनमोल है। ऋषभदेव ने स्वधार में इंद्र को आज्ञा देकर के कितनी सुंदर नगरियों की, देशों की रचना की थी। समृद्ध नगरी थी वैशाली, जहां कुंडग्राम था,
जहां पर कुंडलपुर था, जहां महावीर स्वामी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जहां के राजा कौन थे, बोलो, सिद्धार्थ राजा थे। वहां पर अपना जीवन जी रहे थे। वैशाली, जहां के राजा चेटक, महावीर के नाना, महावीर के नाना का नाम क्या था, राजा चेटक। गणतंत्र की स्थापना की थी उन्होंने, गणतंत्र की स्थापना की थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता दी थी। गणतंत्र की स्थापना। महावीर जब राजकुमार हो गए थे और यहाँ पर उनके नाना चेटक, जब गणतंत्र की स्थापना हुई थी तो चेटक उस समय के प्रथम राष्ट्रपति थे और महावीर स्वामी उस समय के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राजकुमार अवस्था में प्रथम प्रधानमंत्री। प्रमाण है, मोहर मिली, मोहर। जिस मोहर से महावीर स्वामी राजकुमार अवस्था में राजकाल में मोहर लगाते थे, देश विदेश से जो आयात निर्यात होता था उस मोहर लगाते थे, वो मोहर भी अभी भी मिली हुई, म्यूजियम में रखी हुई है। उसमें लिखा हुआ वैशाली नाम कुंडे कुमार मात्याधिकरणस्य, वैशाली नाम कुंडे कुमार मात्याधिकरणस्य। वैशाली नाम का कुंड वहां पर है। अमात्य अधिकरणस्य, कुमार जो थे वो अमात्य थे। और अमात्य का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। बहुत सुंदर नगरी थी, बहुत सुंदर नगरी थी। ग्रंथों में उस नगरी का वर्णन आता है। महावीर स्वामी की नगरी कैसी थी भाई? देखी है तुमने? नहीं देखी तो हमसे सुन लो। 42,000 वहां पर जो है ताम्र कलश के महल थे। कितने? 21,000 रजत कलश वाले महल थे। 7,000 जो है स्वर्ण कलश वाले महल थे। ये कलशों से पता चलता था उनकी अमीरता का। लिच्छवी लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, धार्मिक लोग थे। और तुम आज भी फैशन करते हो ऐसा नहीं है, उनके जमाने का फैशन ही कुछ अलग था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागरवाले, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली। श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, विनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोद्दार, पीडी विहार, दिल्ली। पूरन चंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार, 6J एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232, दूसरी मंजिल, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली।